Assalamu alaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1F को करने वाले हैं, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे राइट द इक्वलेंट रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। हमें कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, हमें इनके इक्वलेंट रोमन न्यूमरल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक, और जैसे कि हमने आपको बताया ही है रूल्स कौन से फॉलो होते हैं जो जिनसे हम किसी भी हिंदू अरबिक न्यूमरल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल। ठीक है, तो वही रूल्स यहाँ पे अडॉप्ट करके अप्लाई करके हमें यहाँ पे इन सभी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रोमन न्यूमरल्स। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया हिंदू रोमन न्यूमरल्स, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल से। और तीसरे पार्ट में हमें बताना पड़ेगा इन ई पार्ट्स में से कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन सा रोमन न्यूमरल ऐसा है जो कि मीनिंगलेस है। चलिए हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं विद द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1F। पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास में गिवन हिंदू अरबिक न्यूमरल जो है बेटा वो 15 है। एक्सरसाइज 1F यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सरसाइज 1F। ठीक है, here the given Hindu Arabic numeral is, here the given Hindu Arabic numeral is, Hindu Arabic numeral is ठीक है, जो हमारे पास में गिवन हिंदू अरबिक न्यूमरल है वो बेटा कौन है, दैट इज 15 बेटा 15। अब हम क्या करेंगे, नाउ इसके बाद में 15 को ही ले लेंगे हम। क्या हम 15 को लिख सकते हैं 10 + 5? हाँ, अब ज़रा बताइए, अगर हम यहाँ पे हमारे पास में हिंदू अरबिक न्यूमरल है 10, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल है वो x है। अगर एडिशन का मतलब राइट में लिखना पड़ेगा छोटा रोमन न्यूमरल जो कि 5 है। 5 का जो कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल है वो v है। इसका मतलब जो हमारे पास में 15 है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल है दैट्स xv। और उसके बाद में एक और पार्ट हम लेते हैं, चलिए लेते हैं पार्ट नंबर के। तो ऐसे लिखेंगे पार्ट नंबर के में भी, बाकी सभी पार्ट्स में भी, हियर द गिवन हिंदू अरबिक न्यूमरल इज, हियर द गिवन हिंदू अरबिक न्यूमरल इज। ठीक है, वो है बेटा यहाँ पे हमें 83। ठीक है, क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे 83, हम लिखेंगे 83। ठीक है बेटा, क्या हम 83 को लिख सकते हैं 50 प्लस हो गए 60 हो गए 70 हो गए 80 और फिर लिखेंगे 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। 50 + 10 हो गए 60, 60 + 10 हो गए 70, 70 + 10 हो गए 80, 80 + 3 हो गए 83। मतलब 83 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग जो रोमन न्यूमरल है 50 के कॉरस्पॉन्डिंग वो L है, और एडिशन का मतलब रिपीट करना पड़ेगा रोमन न्यूमरल। कौन सा रोमन न्यूमरल, यहाँ पे x, फिर से x, फिर से x राइट में लिखना पड़ेगा, फिर हमारे पास में 3। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 3 बार हमने I और I लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये असल में क्या है बेटा 83। ठीक है, ये हमारे पास में 83 है। चलिए एक और पार्ट लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 97, यानी कि पार्ट नंबर n। ठीक है, पार्ट नंबर n में आप लिखोगे, हम डायरेक्ट से लिखेंगे 97। क्या हम 97 को लिख सकते हैं 100 और फिर लिखेंगे 100 -7। ठीक है, या तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, मैं इसको लिखूंगा 100 - 10 प्लस लिखूंगा 7। ठीक है, 100 - 10 दैट इज 90, 90 + 7 आएगा 97। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 100 का वैल्यू जो है वो है c है, 10 का मतलब x यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। अब है 7 के बदले हम लिखेंगे v i और i 5 6 और 7। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल होगा, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल होगा। यानी कि 97 को हमने लिखा है 100 - 10 दैट इज 90 और फिर लिखा 7।
तो 90 को हमने लिखा x और c, मतलब c में से 100 के वैल्यू में से 10 हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि 90 आएगा। फिर आएगा 7 मतलब VII, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल दी गई है, हमें इनका कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, हमें इनका कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं पहला पार्ट। हियर द क्वेश्चन नंबर 2, हियर द गिवन रोमन न्यूमरल इज हमारे पास में जो गिवन रोमन न्यूमरल है दैट इज बेटा एक्स आई और आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई और आई, ठीक है। अब यहाँ पे दो रोमन न्यूमरल उसको रिप्रेजेंट किया गया है दैट्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू है 10 + 10 लिखेंगे। फिर से राइट साइड में छोटा रोमन न्यूमरल मतलब एडिशन करना पड़ेगा किसको 1 + 1 + 1 को, ठीक है। वो कितना आएगा 10 + 10 20 20 + 3 हो गया 23, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा। चलिए लेते हैं एक और पार्ट दैट इज चलिए लेते हैं एच पार्ट में जो हमारे पास में हिंदू अरबिक ये रोमन न्यूमरल दिया गया है दैट्स LXX, ठीक है। LXX और एक्स और आई, ठीक है। चलिए देखते हैं किसके बराबर आएगा। एल का वैल्यू मतलब 50, ठीक है। एक्स का मतलब बिकॉज राइट साइड में छोटा रोमन न्यूमरल है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें क्या बेटा 10, फिर 10, फिर 10 और फिर करना पड़ेगा 1। 50 + 10 हो गए 60 70 80 81 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, इनमें से मीनिंगलेस कौन है, और गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, हमें रीज़न भी देने पड़ेंगे अपने आंसर उसको जस्टिफाई करने के लिए। पहला नंबर कौन है, एक्स वी आई, तो गिवन हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स वी आई पहला पार्ट एक्स वी और आई, ठीक है। एक्स का मतलब 10, वी आई का मतलब 4, यानी कि 5 + 1 दैट 6, ठीक है। 5 + 1 वाई का बेटा 10 + 5 हो गए 15 + 1 16, तो 16 को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये मीनिंगफुल है, विच इज़ मीनिंगफुल MEANING मीनिंगफुल क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। और उसके बाद में दूसरा पार्ट है XVV, दूसरा पार्ट है बी पार्ट। गिवन क्या दिया गया है XVV क्लियरली ये मीनिंगलेस है क्योंकि वी को हम रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट बी रिपीटेड। क्लियरली इट इज मीनिंगलेस बिकॉज वी कांट बी रिपीटेड, आप इसको लिखना वी कांट बी रिपीटेड। और उसके बाद में है LXV, बेटा LXV भी बेटा मीनिंगफुल है, ये बेटा LXV, ठीक है। तो ये बेटा मीनिंगफुल है। और उसके बाद में है VCX, ये मीनिंगलेस है बिकॉज वी को कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है जैसे सी के लेफ्ट में, ठीक है। तो उसके बाद में है ILT, तो ये भी मीनिंगलेस है बिकॉज एल कांट बी रिटन ऑन द लेफ्ट। तो इनको यही रीज़न आप लिखना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो हाल फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।